नमस्कार। थोड़े दिन पहले मेरा एक दोस्त मुझसे कहने लगा कि अगर आदमी की किस्मत साथ ना दे तो इंसान क्या कर सकता है, चाहे उसमें कितनी ही काबिलियत, कितना ही हौसला क्यों ना हो। तो इससे मन में एक सवाल उठता है कि कौन सी चीज़ बड़ी है, आपकी किस्मत या आपकी काबिलियत और आपका हौसला। इसके लिए मैं आपको एक असली इंसिडेंट बताना चाहूँगा। हमारे एक परिचित थे जिनका नाम मैं डीबी लेना चाहूँगा। वो एक निर्धन परिवार में पैदा हुए थे। उनके परिवार में जितने लोग थे वो मजदूरी करते थे। घर में अगर कोई संतान पैदा होती थी तो वो लोग ये नहीं सोचते थे कि ये बच्चा आगे चल के डॉक्टर या इंजीनियर बनेगा। वो सिर्फ ये सोचते थे कि किस दिन ये काम करने लायक होगा, मजदूरी करेगा और घर के अंदर 2 पैसे लेकर आएगा। तो डीबी जब छोटे बच्चे थे तो उनको सरकारी स्कूल में डाला गया पढ़ने के लिए। पढ़ाई में वो अच्छे थे और उन्होंने बहुत जल्दी समझ लिया कि जो घर के हालात हैं वो अच्छे नहीं हैं और उनके लिए अगर इन हालात से बाहर निकलना है तो उसका एक तरीका है कि खुद को काबिल बनाएं और अच्छे से पढ़ाई करें। उन्होंने बहुत मेहनत करके पढ़ाई की। 5वीं कक्षा तक वो अपने स्कूल में हमेशा टॉप करते रहे। उन्हें स्कॉलरशिप मिलती रही। 5वीं क्लास के बाद उनके भाइयों को और उनके माता पिता को लगा कि अब ये काम करने लायक हैं और इनको किसी काम में डालते हैं। तो उन्होंने अपने भाइयों से और अपने माँ बाप से एक निवेदन किया। उन्होंने कहा कि आप लोगों के लिए मुश्किल है लेकिन मुझे पढ़ा दीजिए। अगर मैं अच्छे से पढ़ गया तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आप सबके बच्चों को अच्छे से पढ़ाऊँगा और उन सबकी ज़िंदगी बदल कर रख दूँगा। उनके माँ बाप ने और भाइयों ने सोचा, उनके लिए एक मुश्किल फ़ैसला था, पर उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, तुम पढ़ाई करो, हम तुम्हारी पढ़ाई के लिए जो खर्चा है वो देंगे। हम सब अपना खर्चा कम करेंगे, अपने खर्चे में कटौती करेंगे, मगर तुम्हें पढ़ने देंगे। मगर हमारी एक शर्त है कि तुम्हारे पास सिर्फ एक मौका है। अगर तुम हर बार पास होते रहे, अच्छे नंबर लाते रहे, स्कॉलरशिप लाते रहे तब तो तुम पढ़ सकते हो। लेकिन अगर तुम एक भी बारी फेल हुए या तुम्हारे नंबर अच्छे नहीं आए तो तुम्हें काम पर लगना पड़ेगा। डीबी जी ने इस बात को मान लिया और उन्होंने बहुत मेहनत से पढ़ाई की। वो हमेशा क्लास में फर्स्ट आते। 10वीं कक्षा के अंदर वो पहुंच गए और 10वीं कक्षा के फाइनल एग्ज़ाम्स चल रहे थे। एग्ज़ाम्स में उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी और वो जानते थे कि इस बार मेरे नंबर बहुत अच्छे आएंगे। बस एक आखिरी एग्ज़ाम मैथ्स का बचा था। अगले दिन सुबह मैथ्स का एग्ज़ाम था और वो दोपहर के समय कहीं से आ रहे थे कि उनका एक्सीडेंट हो गया और उनका जो दायां हाथ था उसकी हड्डी टूट गई। दायां हाथ कुछ दिनों के लिए काम करने के लायक नहीं रहा। अगले दिन पेपर था और उनका हाथ नहीं चल रहा था। अब क्या करें? क्या किस्मत ने उनके साथ गलत पासा चल दिया था और एक निर्धन का बच्चा पढ़ाई करने लायक नहीं रहेगा? उनके पास सिर्फ एक मौका था और क्या वो मौका उनके हाथ से निकल जाएगा? डीबी जी ने अपने दर्द की तरफ नहीं देखा। उन्होंने ये नहीं देखा कि उनका हाथ काम नहीं कर पाएगा। उन्होंने सारी रात बैठकर पढ़ाई की, अपने पेपर की भी तैयारी की और साथ ही साथ उल्टे हाथ से लिखने की प्रैक्टिस की। अगले दिन वो पेपर में बैठे और उन्होंने उल्टे हाथ से लिखकर पेपर दिया। पेपर समय से पहले ख़त्म किया। जब पेपर का रिज़ल्ट आया तो उन्हें पहले से रिज़ल्ट मालूम था। उन्होंने सारे स्टेट के अंदर 10th में टॉप किया। उन्हें स्कॉलरशिप मिली। वो आगे कॉलेज में पढ़ने गए और आगे उन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके फ़िज़िक्स के प्रोफेसर बने। उन्होंने अपना वादा कंप्लीट किया, अपने भाइयों के सभी के बच्चों को आगे पढ़ाया और सभी को अच्छी जगह पे पहुंचने में मदद की। किस्मत ने अपना पासा चला था, उन्हें गरीब घर में पैदा करके और उसके बाद उनके हाथ की हड्डी को फ्रैक्चर करके। लेकिन किस्मत के पासा चलने के बाद भी डीबी जी ने हिम्मत नहीं हारी। वो अपने हौसले के साथ डटे रहे। किस्मत ने जो भी पासा चला उसका उन्होंने डटकर जवाब दिया और उनके इस हौसले के सामने जो किस्मत थी वो भी नतमस्तक थी। जिंदगी के अंदर मुश्किल हालात आ सकते हैं, लेकिन याद रखें, किस्मत के आगे इंसान का हौसला और उसकी अंदरूनी ताकत हमेशा बड़ी है। धन्यवाद।